वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं परिमिति चैप्टर पढ़ाऊंगी। परिमिति को इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। तो समझते हैं परिमिति किसे कहते हैं। परिमिति दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस मति। परि का अर्थ होता है चारों ओर और मति का अर्थ होता है मापना। मतलब परिमिति का क्या अर्थ हुआ? चारों ओर मापना। जैसे ये एक आकृति दी गई है, इस बंद आकृति के चारों ओर की सभी भुजाओं के मापन के योग को परिमिति कहते हैं। ये एक रेक्टेंगल दी गई है, आयत जिसको कहते हैं। इसकी लंबाई दी गई है 5 और चौड़ाई दी गई है 5। इसकी लंबाई दी गई है 5, उसके सामने वाली भी लंबाई सेम हो जाएगी 5। चौड़ाई 5 दी गई है तो उसके सामने वाली भी चौड़ाई सेम हो जाएगी 5। तो इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे। 5 + 5 + 5 + 5 तो 20 आ जाएगी। तो ये 20 क्या है? ये 20 ही इस आकृति की सभी भुजाओं का योग है, मतलब पेरीमीटर है। ये 20 परिमिति निकला है। देखिए, ये कई तरह की आकृति दी गई हैं, जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, पंचभुज, पष्टभुज। इन सभी आकृति के सूत्र दिए गए हैं। ये सब इस सूत्र के द्वारा ही परिमिति निकाली जाएगी। जैसे आयत की परिमाप का सूत्र दिया गया है, वर्ग का दिया गया है, त्रिभुज का, वृत्त का, पंचभुज का। ये देखिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के द्वारा परिमिति को और अच्छी तरह समझते हैं। ये एक प्रश्न में क्या दिया गया है? एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो गुटके का परिमाप कितना होगा? तो वर्गाकार गुटके का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 × एक भुजा की लंबाई। एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 सेंटीमीटर ये वर्गाकार गुटके का परिमाप निकल आया। ये दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक टाट पट्टी की लंबाई 800 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर। तो टाट पट्टी का परिमाप क्या होगा? ये देखिए, ये आयत के रूप में एक आकृति बना ली है, जिसकी लंबाई 800 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर दी गई है। तो टाट पट्टी का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस लंबाई में 800 सेंटीमीटर पुटअप कर देंगे, 45 पुटअप कर देंगे चौड़ाई की जगह पर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 800 + 45 845 क्या हो जाएगा? 845 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1690 सेंटीमीटर निकल आएगा। 1690 सेंटीमीटर ही टाट पट्टी का परिमाप है। ये तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 33 मीटर है, तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? वर्गाकार खेत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 × भुजा की लंबाई। तो लंबाई कितनी दी गई है एक भुजा की? 33 मीटर। 33 × 4 करेंगे तो 132 मीटर आ जाएगा। तो 132 मीटर ही वर्गाकार खेत का परिमाप है। इसी तरह प्रश्न 4 है। ऐसे ही प्रश्न 5 में एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी सेम लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है। उसको सूत्र में पुटअप करेंगे और परिमिति निकल आएगा। प्रश्न 6 में क्या दिया गया है कि निम्न चित्र में
आयत की भुजा दी गई है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें एक चित्र दे दिया गया है, इसमें लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। इस आकृति की सभी भुजाओं का योग कर देंगे, मतलब इस आयत का सूत्र में इस सभी लंबाई चौड़ाई को पुटअप कर देंगे। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है? 6, चौड़ाई कितनी दी गई है? 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 + 3 9 हो जाएगा। 9 × 2 18 सेंटीमीटर ही इस आयत का परिमाप है, मतलब परिमिति है। ये प्रश्न 7 है, इसमें भी नीचे दी गई आकृति का परिमाप बताना है। तो इस आकृति की सभी भुजाओं का योग कर देंगे। ये पंचभुज दिया गया है, मतलब 5 भुज है, इसमें 5 भुजा है। इस आकृति की सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो कितनी, एक यदि कि 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इन सभी को योग कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर निकल आएगा। ये 18 सेंटीमीटर ही इस आकृति की परिमिति है। ऐसे ही दूसरी आकृति दी गई है, इस आकृति का भी सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो ये निकलेगा। सभी भुजाओं का योग करने पे 46 सेंटीमीटर, तो ये 46 सेंटीमीटर ही इस आकृति का परिमिति है। ऐसे ही एक और आकृति दी गई है, इस आकृति की भी सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो ये आंसर निकल आएगा। ऐसे ही फोर्थ में भी आकृति दी गई है, इस आकृति का भी सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर निकला। ये 28 सेंटीमीटर इस आकृति की परिमिति है। ऐसे ही फिफ्थ आकृति दी गई है, इसका भी परिमिति निकाल लेंगे आसानी से। ऐसे ही 6 हो जाएगा, 7 भी, तो ये 15 सेंटीमीटर निकला है त्रिभुज का परिमाप का। तो ये 15 सेंटीमीटर है जो इस आकृति की सभी भुजाओं का योग है। इसी तरह परिमिति निकाली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।